सोचिए। नो नॉट एट ऑल। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। बताओ मिस्टर प्रोड्यूसर, व्हाट्स हैपनिंग? खादिम हुसैन रिजवी का एक वीडियो पुराना वायरल हो रहा है। खादिम हुसैन रिजवी ऑफ हो चुके हैं बहुत समय पहले, पता है ना आपको? जी, कोरोना में ना उनको कोरोना हो गया था आई थिंक, चूंकि पता नहीं क्या हो गया था उनको, बट खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है साद रिजवी, और ये तहरीक लब्बैक, ही इज द पर्सन। ये सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से, यो बेबी, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये खादिम हुसैन रिजवी, स्पॉन्सर्ड बाय खादिम हुसैन रिजवी था ये। सरतन से जुदा, यो बेबी। रैपर था वो, बड़ा फेमस पाकिस्तान का, खादिम हुसैन रिजवी। खादिम हुसैन रिजवी इज द हेड ऑफ अ रिलीजियस पार्टी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP कहते हैं उसको। और ये जितने भी ये इस्लाम के खिलाफ, प्रॉफिट के खिलाफ अगर कोई बोलता है, ये लोग सड़क पे आते हैं, बेसिकली चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करते हैं। इनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, सक्सेस में कमी है, कोशिश में कमी नहीं है। तो ये इनकी स्टोरी है। बताइए अभी क्या कह रहा है खादिम हुसैन, या क्या कह रहा था? पुराना वीडियो है। था सर ये कि उसने पाकिस्तान को बताया कि आप अपने कर्जों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। जो पाकिस्तान कर्जे लेता है उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। छुटकारा पा सकते हैं। उसने बोला कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पाकिस्तान पहले दुनिया से ये कहे कि इस्लाम में कर्ज लेना गुनाह नहीं है, इस्लाम में सूद देना गुनाह है। जो ब्याज देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, वो देना गुनाह है। तो हम ब्याज नहीं देंगे, मूल लेना हो तो बताओ, लेकिन तो वो तब देंगे जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, मतलब कभी नहीं। तो कह रहा है कि ये मैंने गफूर को कई बार सजेशन भी दिया कि अगर कोई ऐसे, कौन गफूर? आसिफ गफूर को ऐसे बोल, और जो ISPR। हाँ जी, हाँ, फिर मैंने गफूर को ये सजेशन भी दिया हाँ कि अगर कोई बोले कि चढ़े कि नहीं तो करो, तब बताते हैं, और बोलो कि गोरी आ रहा है, गौरी मिसाइल। Many it's not just Khadim Hussain Rizvi. A lot of Pakistanis on television have said this. That दुनिया की जिम्मेदारी है पाकिस्तान को पालना पोसना। ये पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है, अपने मुल्क को खुशहाल बनाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। ये कई लोग, मुझे नाम भूल जाता हूँ यार, एक दो लोगों के ना मेरे नाम दिमाग से निकल गए। वो बुढ़ा आदमी जो अक्सर बोलता है मैं बनारस गया था, मैंने शास्त्री का घर देखा, मैंने इसका घर देखा, वो नाम ही भूल जाता हूँ उसका यार। उसके बड़े वीडियो आते हैं पुराने कट कट के। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कह रहा है कि मैंने शास्त्री का घर देखा, उसका बड़ा छोटा सा घर था, और किसी भी इंडियन नेता की बाहर 2 मरला ज़मीन भी नहीं है अब्रॉड। बेसिकली बता रहा था कि इंडियन लीडर्स कंपैरेटिवली ऑनेस्ट हैं पाकिस्तानियों से। उसने भी यही बात बोली थी कि आप, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया पाकिस्तान को बैठ के खिलाएगी। मतलब पाकिस्तान अच्छा बने, बेहतर बने, ये दुनिया भर की जिम्मेदारी है, पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, खादिम हुसैन रिजवी हो, कोई भी हो, अगर आपको सूद नहीं देना है तो फिर आप गैर मुसलमानों से लोन लेते क्यों हो? क्योंकि जो कटोरा है, कटोरा तो सेक्युलर होता है। कटोरा जो है, कशकोल जो है, वो तो सेक्युलर है। वो तो ये नहीं देखता कि हिंदू मुसलमान से जो पैसा डाल दे उसका भला हो। भाई ऐसा कोई गैरतमंद होगा जिसके अंदर कोई दूसरे मजहब वाला पैसा डाले उसको मना कर दे? अगर वो भीख मांग रहा है तो उसका तो एम भीख है ना। फिर अगर आप किसी से मांग रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हें, आप मत दो। और दूसरी चीज, ये तो सऊदी अरब को इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये सऊदी अरब को इंटरेस्ट, मतलब दे तो कुछ भी नहीं रहे, ये देने का वादा कर रहे हैं। देने का वादा तो कर ही रहे हैं। ये चाइना को, ये चाइना बिना सूद के दे देगा। और गौरी मिसाइल, ये सब पगले लोग हैं ये। और ऐसे ही पगले लोगों की इतनी फॉलोइंग है लाखों करोड़ों में पाकिस्तान में कि लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं सुन के। बिकॉज देखो ना, जब भी कोई कौम ट्रॉमेटाइज होती है ना बहुत ज़्यादा, मैं पाकिस्तानियों को ज़्यादा ब्लेम नहीं करता, मजाक उड़ाते हैं उनकी, उनको गालियां देते हैं, जलील करते हैं, लेकिन दैट इज सुबह सुबह मूड अच्छा हो जाता है इसलिए करते हैं, नॉट दैट कि इट इज़ ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस टू अस। पाकिस्तानियों की एक चीज़ है कि मैंने समझाया था कि जब आपको बहुत ट्रॉमा होता है ना किसी चीज़ का, जब आप लगातार हारते हैं, शिकस्त खुर्दा कौम है, लगातार हार रही है, कोई अच्छी खबर नहीं है, तो आप सरवाइव करने के लिए, मेंटल सैनिटी के लिए आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेते हैं, है ना? कि अगर मैं होता फिर मैं दिखाता। लोग नहीं कहते जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अपने आप को क्या समझता है, अगर, तो ये पूरे कौम ने, 25 करोड़ लोगों ने एक अपनी ऑल्टरनेट रियलिटी बना रखी है कि जिसमें अगर आप ले लीजिए उनसे,
और आप बोल दीजिए कि हम देंगे, तब देंगे जब हमारे पास होगा, और वो भी हम असल देंगे। इन्होंने असल ही नहीं दिया आज तक किसी का। सूद मारो गोली, ठीक है। बात सूदखोर की नहीं है कि दूसरे मुल्क सूदखोर हैं, बात यह है कि यह हरामखोर हैं। जो पाकिस्तानी लोन लेते हैं यह हरामखोर हैं। दूसरे मुल्क सूदखोर हैं, तुम मत लो उनसे यार। तुम लेते क्यों भाई? वो मुसलमान थोड़ना है, वो इस्लामिक थोड़ना है, वो चाइनीज है। वो तो ना अल्लाह को मानता, ना खुदा को मानता, ना किसी को मानता। वो तो रिलीजन को, वो तो कम्युनिस्ट है। वो तो किसी भी फेथ को, वो हिंदू को नहीं मानता, वो क्रिश्चियन, सिख, ईसाई किसी को नहीं मानता, मुसलमान को। वो तो कहता है कि आई एम अ कम्युनिस्ट, मैं भगवान ही को नहीं मानता। आई डोंट बिलीव देयर इज अ हायर पावर। फॉर अ चाइनीज, हायर पावर मतलब शी जिनपिंग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। द आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इज एट द टॉप। कहानी खत्म हो गई। तो इसमें किसी को यह बोलना कि साहब ये कि तुम हमसे सूद मत लो, और क्यों ना ले भाई, तुम मांगते क्यों फिर पैसा? तुम मत मांगो। पॉइंट। पर ये खादिम हुसैन रिजवी की बीमारी, ये हर एक पाकिस्तानी की बीमारी है कि ले लेंगे वापस नहीं देंगे, करोगे तो गौरी मार देंगे। अच्छा, ये भी जबानी। जनरल आसिफ गफूर कितना हंसे होंगे चुपचाप। खादिम हुसैन रिजवी बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान में, तो उसके सामने नहीं हंसे होंगे, लेकिन कोने में जाके बड़ा हंसे होंगे। बुढ़े का दिमाग चल दिया है, पागल आदमी है। सर इन्होंने भारत से भी पैसा मांग लिया है, पाकिस्तानियों ने। हाँ, एक पाकिस्तानी पत्रकार है, उसका कहना है कि 5 मिलियन एकड़ फीट पानी है, हाँ। भारत रोक चुका है पाकिस्तान का। उसने कुछ तो नहरों के नाम लिए जो इंडिया के कैनाल से, उनके कुछ तो लिया, चेनाब, झेलम सब करके कह रहा मैंने जोड़ दिए, ये $10 अरब बनते हैं। तो उस पाकिस्तानी पत्रकार को भारत से $10 अरब चाहिए, क्योंकि भारत ने पानी रोक दिया। इंडस वाटर ट्रीटी वाज हेल्ड इन अबेयंस बाय इंडिया, व्हिच इज व्हाई। अच्छा, एक बात बताओ यार, पाकिस्तानियों ने तो ये बोला था भुट्टो का, वो क्या नाम है उसका, बेनजीर के, बिलावल भुट्टो, और बाकी और चीज कह रहा हूँ, बाकी और लोगों का तो ये बयान था, आई एम राइट, आई नो दैट, गलती से सच निकल गया। बाकी और लोगों को तो ये बयान था कि अगर पानी रोका तो हम मिसाइल मार देंगे भारत के अंदर। इनका तो ये बयान था कि अगर पानी रोका तो वहां पे हिंदुओं का खून बहेगा। इनका तो ये बयान था कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार करने के लिए। इनका तो ये बयान था कि साहब हिंदुस्तान की हिम्मत रही है, एक बूंद पानी रोका तुम फिर देखना। अब पाकिस्तानियों ने ये सब बोला कि यार ये तो हम कर नहीं पा रहे, एक काम करते हैं, हमारा कोर कैपेबिलिटी क्या है, कोर कॉम्पिटेंस क्या है हमारा, मांगना। पाकिस्तानियों का 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं, जज्बे वाली कौम है, इसका कोर कॉम्पिटेंस क्या है? कशकोल, भीख मांगना। तो चलो भारत से पैसा ही मांग लेते हैं भाई। अगर ये पत्रकार ये कह रहा है कि भारत को $10 अरब देने पड़ेंगे क्योंकि भारत ने पानी रोका है, $10 अरब को मारो गोली। तुम पहले ये बताओ बेटा, तुमने तो ये बोला था मिसाइल मार देंगे, तुम मिसाइल काहे नहीं मार रहे यार? हमने पानी रोक दिया, दुनिया जो करे, तुम अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप को बोल दो कि अब्बू जान भारत ने पानी रोक दिया, बोल दो एक बार। तुम दूसरे अब्बू, क्योंकि तुम्हारे दो हैं, तुम्हारे हैं तो कई सारे लेकिन 2 मेन हैं तुम्हारे, शी जिनपिंग को बोल दो कि भारत ने पानी रोक दिया, बोल दो उनको, कहानी खत्म कर दो। अब ये पगले हैं इतने पाकिस्तानी, ये ना क्यों पगले हैं ये मैं बता चुका हूं। फूफो की बेटी और खाला की बेटी से शादी कर करके देखा क्रैक, एब्सोल्युटली क्रैक हो चुके हैं। इन्होंने पढ़ी भी नहीं होगी इंडस वाटर ट्रीटी, देख लेना। जैसे इन्होंने वो कश्मीर वाला जो यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, इन्होंने वो भी नहीं पढ़े। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन से कश्मीर का हल होना चाहिए, अगर ये पढ़ लेंगे ना कि उसमें क्या लिखा है, ये उसको फाड़ के आग लगा देंगे उसमें, कह रहे ये तो नहीं हो सकता। इन्होंने इंडस वाटर का भी नहीं पढ़ा है। ये ऐसी पागल टाइप के हैं, फुप्पो की लड़की पर, इससे ज्यादा इनका दिमाग नहीं चलता है। निहारी खा ली, खाला की बेटी से शादी कर ली, 15 बच्चे पैदा कर, इससे ज्यादा पाकिस्तानी इनकेपेबल पीपल यार। धमाल मूवी है ना सर, एक उसमें डायलॉग है कि वहां इतना पैसा निकल रहा है, तो वो कहता है कि इस हिसाब से मेरे हिस्से में कितने आए। तो हिंदुस्तान पे इतना हमारा कर्जा चढ़ गया, तो पब्लिक हमारे हिस्से में कितने। ये सब ऐसी हैं ये। नहीं सर, दे दो नाउ दे। अब औकात में आ गए पाकिस्तानी, अब असल चीज आ गया। अब असल चीज आ गई कि यार ये देखो खादिम हुसैन रिजवी क्या कह रहा है कि पैसा ले लो, वापस मत करो। वो कह रहा है कि अब वापस, ये कह रहा है कि तुमने पानी रोका। अरे तुम्हारा काम था मिसाइल मारना। तुम लोग हमें मत बोलो कि तुम 10 अरब दो,
तुम जाके, जो भी पत्रकार है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, आई डोंट नो हु इज ही, बट माई एडवाइस टू यू वुड बी, सन, गो एंड टेल योर फील्ड मार्शल, गो एंड टेल हिम कि सर आपने तो बोला था मिसाइल मारेंगे, आप मिसाइल क्यों नहीं मारे? भीख मांगने आ गए हमारे सामने। वो कल अम्मी को उड़ा रहा था तोप पे हाँ, एक ये कह रहा था कि कल वो कह रहा था कि उसकी अम्मी को तोप पे बांध के उड़ा दो। उसकी अम्मी का गला सूख गया है, बेटा बिना वीजा के इंडिया जाने को मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। भारत पे अटैक हुआ था सर, 18वीं बार सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ था। ये क्या स्टेटमेंट है भाई? जावेद इकबाल है सर, पाकिस्तान के रिटायर्ड एडमिरल हैं। हाँ, क्या चाह रहे हैं वो? भाई साहब का कहना है कि अगर गजनी ने 17 बार अटैक किया तो 18वां बार 8 सितंबर 1965 को मैंने सोमनाथ पे हमला किया था। अरे छोड़ो ये सब झूठ, अब क्या बोले यार उसको, क्या बोले? गजनी ने ये करा था, अब वही गजनी के बेटे इनको लिटा रहे हैं रोज, रोज उसी गजनी के बेटे इनको लिटा रहे हैं रोज। ये ज्यादा गजनी करोगे बेटा, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान आएगा और तुम्हें, उन्होंने पता है वो, आई थिंक पुलिस चौकी से किसी को डीएसपी को उठा के ले गए। जी सर, एक हुआ था ना, हाँ जी, कल परसों उठा के ले गए। गजनी गजनी कर रहे हो बेटा, वो गजनी कहाँ का था? पाकिस्तान का थोड़ा था, तो उस समय पाकिस्तान ही नहीं था, वो तो अफगान है। उठा के ले गया इनके डीएसपी को, ये कह रहे हैं मिसाइल मार, पता नहीं कहाँ ये नेफ्थलीन बॉल में लपेटा हुआ एडमिरल कहीं अलमारी के अंदर होगा। नेफ्थलीन वाला ही है। हाँ, उसको झाड़ फूंक के धूप लगाई थोड़ी सी, जागा वो कह रहा है मैंने अटैक कर दिया, मैंने किया था अटैक 8 सितंबर 1965 को। इसने कुछ नहीं करा, सब चोटे हैं, सब झूठ हैं। ये भीख मांगने पे लगाओ अपने, वो जो तुम्हारा जो क्या है नेफ्थलीन वाला एडमिरल है, उसको भी कटोरा पकड़ाओ, कहीं लोग देख के कि बुजुर्ग है, हो सकता है कुछ पैसे वैसे दे दें उसको, वो 2-4-5 रुपए कमा लेगा वो। 2-3 समरी तो पटना में फंस गई हुई थी यार। पटना में आपको खबर आई गोपाल जी? कह रहे पटना मैंने मेरे को, हाँ, मैं पटना गया था तो मेरे दोस्तों ने दिखाया कि ये वही वाला पोर्ट है जो अटैक हुआ था। वहां पे वो सर फ्लिपकार्ट अमेजोन का सामान रखा जाता है, उसको पोर्ट कहते हैं सर। पोर्टवा पोर्ट है वहीं पे ये लोग तबाह किया था इन्होंने। सर सोहेल खान अफरीदी हैं, ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा का सीएम, वो पंजाब जा रहा था प्रोटेस्ट करने पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ, उसको रोका गया, फिर वो किसी तरीके से पंजाब पहुंचा, पंजाब असेंबली में घुस के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसका एक मिनिस्टर, सर वीडियो आया है, क्या नाम है उस मिनिस्टर का, सब मीना करके है सर, उसको ये लोग धकेल के पंजाब पुलिस ने वहां से बाहर भेजा है। क्या तो नाम, हाँ, मीना खान अफरीदी नाम है सर उस मिनिस्टर का। उसको पंजाब पुलिस ने, एक सिटिंग मिनिस्टर को सर, एक स्टेट गवर्नमेंट के, पंजाब पुलिस ने लिटरली धक्के मारते हुए बाहर भेजा है। वीडियो है इसका? हाँ जी सर, पेश किया जाए। जबरदस्त है यार, हाथ साफ कर लेती पुलिस, कह रहा हूं। हाथ साफ तो उसे सोहेल पे भी तो हुआ था। हाँ, अडियाला के सामने जब प्रोटेस्ट हो रहा था, हाँ। पुलिस ने वहां पे भी तो उसको क्या बात कर रहे हो? सिटिंग सीएम को मारा? हाँ हाँ मारा था सर, अडियाला में था ना वो, है सॉरी। तो वहां पे जब वो नहीं मिलने दे रहे थे, उस दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, नहीं यार ऐसा नहीं होगा सर, था सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं सर, धक्कम धुक्की सब हो चुकी इसके साथ, बीच में एक आदमी हाथ भी साफ किया है। देखिए पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं रिपोर्ट करेगा सर, हाँ खैर, बट है। हालांकि आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत ज्यादा वहां पे से प्रोटेस्ट चल रहा है, लंदन में तो चल ही रहे हैं, और पाकिस्तान में ये अफरीदी जो कुछ होगा नहीं इसका। एंड द इंडियंस शुड सपोर्ट आसिम मुनीर। मैं बता रहा हूं आपको, इफ एक मिनट सर, यू सेड इंडियन शुड सपोर्ट आसिम मुनीर। जो आसिम मुनीर है फील्ड मार्शल, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम जितना भी कर सकें। ओके, कैसे सर? क्यों? बेसिकली मेरा सवाल, सॉरी, क्यों सर ऐसा क्यों करना? क्योंकि आसिम मुनीर जो, देखो मैं बताता हूं सर, पाकिस्तान को स्किज़ोफ्रेनिया है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटीज होती हैं उसमें। पाकिस्तान इज दैट एंटायर नेशन ऑफ 25 करोड़ पीपल, 250 मिलियन हैज गॉट स्किज़ोफ्रेनिया। वो बनना चाहते हैं डेमोक्रेसी, और हरकतें सारी की सारी डिक्टेटरशिप जैसी हैं। अगर आप आसिम मुनीर को सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत पैसा दे या कुछ करे या उसके बयानबाजी करे, उसको करने दे विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू व्हाट ही इज डूइंग।
एंड ही शुड बी इनकरेज। तो क्या होगा, कभी भी देखना कि एक इंसान के, ये आपको पता है वन ऑफ द रीजंस फॉर पाकिस्तान डिफीट इन 1971, ये पाकिस्तानी तारीख तो पढ़ते नहीं है, और तारीख को इतना ये लोग गंदा कर देते हैं, झूठ लिख देते हैं कि जो पढ़ते हैं वो भी गलत ही पढ़ते हैं लोग। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, पाकिस्तानी जनरली, फ्यू आर, जनरली दे आर नॉट। याह्या खान ने काम करा था बिफोर द वॉर इन पाकिस्तान। याह्या खान became the one point of contact and he became Pakistan. प्राइम मिनिस्टर उसके मन का, प्रेसिडेंट उसके मन का, चीफ जस्टिस उसके मन का, फाइनेंस मिनिस्टर उसके मन का, सारे मंत्री उसके मन के। यही याह्या खान की बात थी। तो आप अगर वैसी चीज होने देते हैं पाकिस्तान में, तो 71 वो 13 दिन की लड़ाई एक हिस्सा है उसका। 16 दिसंबर ढाका वो एक हिस्सा है 71 का। अगर आप 71 देखिए, कभी भी आप देखना, पाकिस्तान हर समय स्ट्रांग रहा है जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी रही है, चाहे टूटी फूटी रही हो, चाहे टूटी फूटी रही हो, लंगड़ा के चल रही हो, लेकिन जब डेमोक्रेसी रही है तो पाकिस्तान स्ट्रांग रहा है। जब डेमोक्रेसी नहीं रही है, पाकिस्तान कमजोर रहा है और पाकिस्तान को मैनिपुलेट करा गया है। क्योंकि डिक्टेटरशिप जब होती है, एक बंदा होता है, तो एक बंदे को मैनिपुलेट करना आसान होता है, 25 करोड़ आवाम को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने क्या करा, दे प्लेड अ मास्टर मूव, और इसमें मैं अमेरिकन डीप स्टेट को सैल्यूट करता हूं। भाई क्या दिमाग है इन लोगों का यार। आप देखो ना उन्होंने क्या करा, एक आदमी की प्रोफाइल को इतना बड़ा कर दिया पाकिस्तान में। देयर इज नो पाकिस्तानी जनरल हु इज नॉट हेड ऑफ स्टेट। मैं जिया और मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा, दे वर हेड्स ऑफ स्टेट व्हेन दे वेंट। Apart from being chiefs of the armies, they were also the presidents oblique head of state of Pakistan, और CEO या जो भी आप उसको कहना चाहें, है ना। This man is not Asim Munir. He is not head of state. Technically speaking, कागजों में head of state नहीं है, लेकिन ये गया व्हाइट हाउस। अमेरिका ने बिल्कुल इसको ऐसे पॉलिश कर दिया कि पूरी दुनिया के सामने ये जब खाना खा रहा था व्हाइट हाउस में, ये किसके बेनिफिट के लिए खाना खा रहा था? आपको लगता है कि ये अमेरिकन के बेनिफिट के लिए खा रहा था? बेनिफिट इन द सेंस कि ट्रंप किसको दिखाना चाह रहा था कि ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हेड ऑफ स्टेट वाला प्रोटोकॉल दे रहा हूं। क्या वो अमेरिकन को दिखाना चाह रहा था? अमेरिकन डोंट केयर हु आसिम मुनीर इज, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या वो इंडियंस को दिखाना चाह रहा था? नहीं। क्या वो चाइनीज को? नहीं, वो पाकिस्तानियों को दिखाना चाह रहा था। आपने एक झूठी विक्ट्री ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक झूठ बोल दिया कि हम जीत गए। कोई प्रूफ नहीं है, बस जीत गए, क्योंकि कौम जाहिल है। अब वो जो पत्रकार हैं जो नॉर्मली सवाल पूछते, रॉफ क्लासरा टाइप के, जिन्होंने जिंदगी बीत गई जिनकी पावर से सवाल पूछते, अब वो भी गाना गा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा रॉफ क्लासरा ने पैसे पकड़ लिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं रॉफ क्लासरा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा, तभी सबका यही करते हैं वो लोग। अब जो भी आसिम मुनीर से सवाल पूछ रहा है वो मुल्क के बाहर है, मुल्क के अंदर कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा। तो ये वही याह्या खान वाली सिचुएशन है जहां पे एक सेंटर, एक आदमी के इर्द गिर्द पूरा स्टेट घूम रहा है। और ये भारत के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो आदमी है, ये आदमी कोई भी डील कर लेगा, क्योंकि इसके पीछे पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इमरान खान क्यों इतना चौड़ा हो गया था? पब्लिक 25 करोड़ आवाम, यार मेरे पीछे कल 25 करोड़ खड़े हो जाएंगे तो मैं नहीं चौड़ा हो जाऊंगा, कोई भी चौड़ा हो जाएगा। इमरान खान इसलिए बोल पाता था क्योंकि 25 करोड़ लोग उसके पीछे खड़े हैं, इसके पीछे एक बंदा नहीं खड़ा आसिम मुनीर के। तो आसिम मुनीर को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, लेकिन आपने इंटरनली उसको बड़ा पावरफुल बना दिया। जहां पे उसके पीछे पब्लिक नहीं है, यानी कि चुनाव जीत के नहीं है, पब्लिक नहीं है मतलब कि चुनाव जीत के नहीं आया वो। ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सो कॉल्ड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनसे कहीं बड़ा इसका कद हो गया। ऐसे आदमी को, ये पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी जो अमेरिका की थी, वो 5-7 मिनट के फोन कॉल में चेंज हो गई थी 9/11 के बाद। Where the American said, you are either with us or against us. And if you're against us, we'll send you back to the Stone Age. तुम्हें पाषाण युग में, पत्थर के युग में भेज देंगे वापस। डर गया। अब वहीं पे अगर इमरान खान होता है, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होता है जो पूरे वोट लेकर आया है, वो कहता है साहब हम डेमोक्रेसी हैं, आप हमें कैसे ऐसे धमका सकते हैं? वी आर अ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, आप हमें कैसे धमका सकते हैं ऐसे? कैसे आप थ्रेटन कर सकते हैं? लेकिन यही चीज मुशर्रफ नहीं कह पाया, क्योंकि मुशर्रफ एक डिक्टेटर था। तो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्यों पाकिस्तानियों का तारीख से कोई लेना देना, पढ़ते लिखते तो है नहीं ये लोग। अगर ये डिक्टेटर बन जाता है, वैसे बन गया है ये, इसको फुल फ्लेजेड अगर डिक्टेटर बना दो, ये पाकिस्तान के टुकड़ा करवा देगा आसिम मुनीर।
क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास में यही हुआ है कि जब पाकिस्तान के पहली बार टुकड़े हुए थे ढाका में, आपको पता है ये 3 दिन जब ये सरेंडर हो रहा था, 3 दिन 4 दिन ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ याया खान की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था और चीफ था और आर्मी चीफ भी था, सब कुछ था, डिक्टेटर था, वो एक कमरे में बंद था, अपनी मिस्ट्रेस के साथ शराब पी रहा था, अय्याशियां कर रहा था, और किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खटखटा के बोले सर ढाका गिर चुका है, पाकिस्तान के टुकड़े हो रहा है। डर के मारे कोई नहीं, क्योंकि अंदर जनरल साहब अय्याशी कर रहे हैं। 3 दिन के बाद वो निकले, तब उनको खबर मिली, तो उन्होंने बोला गेट मी अनदर ड्रिंक। ये सच्चाई है पाकिस्तान की भाई। ये कोई भी अपना वो जावेद वावेद अटैक कर दे इंडिया पे, जो भी कर दे, सच्ची बात यह है कि इनके जर्नल अय्याश हैं, बहुत बड़े वाले अय्याश हैं, और भारत के हक में है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के अंदर जितना स्ट्रांग कर सकता है, भारत जितना स्ट्रांग कर सकता है उतना करे। ये आदमी पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा। नॉट कि इसकी मंशा है टुकड़े करने की, नॉट दैट कि ये चाहता है पाकिस्तान के टुकड़े करना, लेकिन ये फितरत होती है किसी भी देश की कि जब एक इंसान सुपर पावरफुल बन जाता है विदाउट अकाउंटेबिलिटी, उसको मैनिपुलेट करना सुपर पावर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आउट ऑफ टाइम सब, हाँ 1 मिनट लूंगा, आपको क्या लगता है कि कल अगर अमेरिका को कुछ काम करवाना है पाकिस्तान के अंदर उल्टा सीधा, आपको लगता है शहबाज शरीफ से बात करेंगे? वो बात करेंगे आसिम मुनीर से, क्योंकि अमेरिका ने ही इसको इतना प्रॉप अप कर दिया। ट्रंप को बोल दिया कि सर आप बोल देना माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वेयर इज द फील्ड मार्शल, उसकी प्रोफाइल बढ़ गई। पाकिस्तानी कौम इसी में खुश हो जाती है। प्रोटोकॉल दे दिया, ये सब, ये पाकिस्तान में वर्ड्स बहुत यूज होते हैं ना, प्रोटोकॉल वगैरह, प्रोटोकॉल दे दिया, सिक्योरिटी हो गई, ये देखो व्हाइट हाउस में उन्होंने खाना खाया है, ये सब। आपने पाकिस्तानी कौम को, उनको कुछ नहीं मिला, आपने एक आदमी की प्रोफाइल इतनी ऊंची कर दी, और जब ऊंची कर दी आपने आसिम मुनीर की, अमेरिका नहीं तो करवाई है सब, जब आपने इतनी ऊंची कर दी, तब आपको गाजा में जब ट्रूप्स भेजने होंगे तो आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा इसका? व्हाट द हेल इज द पाकिस्तानी पार्लियामेंट? जीरो। जियाउल हक ने बोला था कि पाकिस्तान के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं, इट्स रबिश, मैं फाड़ के इसको डस्टबिन में फेंकता हूं। यह औकात है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की। कोई भी आर्मी का जनरल फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देता है, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता कोई। यह कल फेंक देगा, फेंक ही दी। 27वीं तरमीम जो हुई है, आईनी तरमीम हुई है, 27th अमेंडमेंट, वो क्या था? आपने एक आदमी को बुलेट प्रूफ बना दिया, आपने बोला कि इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, इससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये ताउम्र चलेगा, ये फील्ड मार्शल और ये सब सारी फौजें इसके नीचे। ये सारा अमेरिका के आशीर्वाद से हुआ। अगर अभी पाकिस्तान और अमेरिका की खटपट होती, अमेरिका 10 बार वहां पे डेलीगेशन भेज चुका होता पाकिस्तान, और इतना प्रेशर डाल चुका होता, हु द हेल इज दिस पर्सन। पर अभी अमेरिका को इनसे गंदे काम करवाने हैं। गंदे काम आप डेमोक्रेसी से नहीं करवा सकते, गंदे काम आप जर्नल से ही करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान गाजा में फंसेगा, ये किसके बेनिफिट में? भारत के बेनिफिट में। आप प्रोफाइल और ऊपर करो आसिम मुनीर की, और ऊपर करो आसिम मुनीर की प्रोफाइल, कि पाकिस्तानियों को पता न लगे उनके मुल्क के साथ हो रहा है, और एक आदमी साइन करके बेच दे। ये है खेल। ठीक है भाई, सर चलें? सर ठीक है भैया, चलते हैं। राम राम। जय श्री राम।